बात अगली बड़ी खबर की। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। अमित शाह से मिले राज ठाकरे और जानकारी के मुताबिक अब से थोड़ी ही देर में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। तो जहां एक तरफ पशुपति पारस ने एनडीए से किनारा कर लिया है, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में इस तरह से जहां एनडीए को झटका बताया जा रहा था, तो वहीं यहां महाराष्ट्र में ये अच्छी खबर एनडीए कुनबे के लिए सामने आ रही है कि एक और पार्टी, एक और दल एमएनएस, राज ठाकरे की पार्टी है एमएनएस, वो शामिल हो सकती है एनडीए के अंदर। दीपक चौबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, कितनी देर में ऐलान किया जा सकता है? यानी कि डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, एमएनएस एनडीए में शामिल हो रही है। बिल्कुल, देखिए डील लगभग फाइनल हो चुकी है और अभी करीब आधे घंटे तक एमएनएस जो अध्यक्ष है राज ठाकरे, उनसे करीब गृह मंत्री अमित शाह की आधे घंटे मुलाकात चली। उस बैठक में राज ठाकरे के बेटे वो मौजूद थे और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। औपचारिक अगर ऐलान की बात की जाए तो आज शाम को कभी भी ये घोषणा हो सकती है कि राज ठाकरे कितनी सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राज ठाकरे जो है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण मुंबई और नासिक की जो सीट है उस पर चर्चा हुई है कि ये दोनों सीट जो है वो राज ठाकरे को दिया जाएगा। तो एक तरफ से अगर कहा जाए तो सहमति बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। औपचारिक घोषणा जो है वो शाम 5 बजे के बाद या फिर उससे पहले भी कभी भी की जा सकती है। दो सीटों के साथ अगर एमएनएस शामिल हो जाती है एनडीए में, तो महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा कितनी मजबूत स्थिति में दीपक से? जी बिल्कुल, एनडीए में जाहिर सी बात है कि कुनबा तो बढ़ेगा ही। खासतौर पर अगर देखा जाए कि जिस तरीके अजीत पवार आए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ठाकरे परिवार था, हाँ। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से विधानसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, उसका कहीं ना कहीं एक परिणाम दिखाई दे रहा उद्धव ठाकरे को कि जिस तरीके से उनकी सरकार भी नहीं रही, सरकार भी चली गई और लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि सरकार बच जाए। पर भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए में गठबंधन का पालन है वो करती है और उसी के लिए उसने विधानसभा में दोनों लोग साथ में गए थे। हालांकि जब ठाकरे अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, पर सरकार वहां उन्होंने भले ही चलाई हो। उसके बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक लंबी पारी खेली और सरकार में आए, उसके बाद अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री जो तेजी देखी जा रही है क्योंकि 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है। ऐसे में से पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूले के साथ चीजों को फाइनलाइज करते हुए अपने कुनबे को जितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है एनडीए बढ़ा रहा है। अब इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, ये तो इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल दीपक, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।